रोड विड्थ और फॉर्मेशन की हम लोगों ने बात किया था, तो मैंने वहां पर आपको एग्जांपल क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं ये भी देख लो एक बार, केवल पढ़ पढ़ के भूलना नहीं है। देखो हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया, वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, किस तरीके से रोड के मेजर माइलस्टोन थे, दैट वी हैव डिस्कस्ड। देन वी हैव स्टार्टेड विद जियोमेट्रिक डिजाइन। हम लोगों ने जियोमेट्रिक डिजाइन स्टार्ट किया था और इसमें सबसे पहला टॉपिक अपना जो है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स पे डिस्कशन हमारा चल रहा है। उनमें से जो अगला क्रॉस सेक्शन बचा था हमारा एलिमेंट दैट इज रोड, वे, विड्थ और फॉर्मेशन। लास्ट क्लास में यहाँ तक का हम लोग का डिस्कशन हो चुका था। यस, तो फॉर्मेशन विड्थ की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन विड्थ को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एम्बैंकमेंट यूज कर रहे हो या फिर आप कटिंग कर रहे हो, रोड बनाने के लिए एम्बैंकमेंट यूज कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं, तो एम्बैंकमेंट का टॉप पोर्शन और कटिंग का बॉटम पोर्शन, इसको आप क्या बोल सकते हो, फॉर्मेशन रोडवे विड्थ या फिर फॉर्मेशन विड्थ बोल सकते हैं। अभी क्या क्या इंक्लूड करेगा, दिस विल इंक्लूड द विड्थ ऑफ पेमेंट, जो भी आपका कैरिज वे है। अब कैरिज वे में वी हैव सेपरेटली डिस्कस सेपरेटर, हम लोगों ने ट्रैफिक सेपरेटर मेरिडियन की बात कर रखा है। अगर वो प्रोवाइड किए गए हैं उनकी विड्थ को आपको इंक्लूड करना है, कवर करना है विड्थ ऑफ पेमेंट में, प्लस वी हैव टू ऐड विड्थ ऑफ शोल्डर। शोल्डर क्या होते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। जस्ट फॉर द रेफरेंस दिस डाटा आई हैव मेंशन्ड फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। अब टेरेन क्या है, टोपोग्राफी वी हैव डिस्कस्ड। फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एनएच और एसएच के केस में सिंगल लेन और टू लेन के लिए अपन कितना लेने वाले रोडवे विड्थ 12 मीटर, यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं डिस्कशन को। फोकस, तो पेमेंट इवननेस, एक सरफेस प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिख रहा हूं समझ पा रहे हो, जो मैं पेन से लिख कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अपना एक रोड है, एक रोड का पेमेंट है। अब मैं उसकी सरफेस को देखने चाह रहा हूं, ऑब्वियसली सरफेस में क्या रहने वाला है, सरफेस में यू विल फाइंड कि आपकी पेमेंट क्या है, अनइवन होगी। स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किसी भी रोड को बिल्कुल स्मूथ सरफेस क्यों प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं चाहता हूं हमारे यूजर को मैक्सिमम से मैक्सिमम कंफर्ट मिल पाए। अब अगर आपकी पेवमेंट अनइवन है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, अब अनइवन कैसे डिफाइन करें, ये तो नहीं लग रहा कि राइज हो गया। अब आप सर्वे पढ़ चुके होंगे, सर्वे आप पढ़ चुके होंगे तो यू मस्ट हैव फैमिलियर विद दिस पॉइंट कि राइज क्या होता है और फॉल क्या होता है। यस और नो, सर्वे में आपसे डिस्कस किया गया होगा लेवलिंग में कि राइज और फॉल क्या होता है। तो ये जो राइज एंड फॉल मिल रहे हैं, इसकी वजह से पेमेंट अपनी स्मूथ नहीं बची, लेवल्ड नहीं बची। अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूं कि लेवल्ड नहीं है, तो अभी क्या करना है कि मैं इस पेमेंट अनइवनेस को मेजर करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मेरे पास जो मेथड है उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, लिसन केयरफुली, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, बम्प इंडिकेटर। बम्प इंटीग्रेटर नाम का क्या रहने वाला है, एक इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है जिससे मैं क्या मेजर कर सकता हूं, आई कैन मेजर द पेमेंट अनइवननेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए मैंने, देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव वर्टिकल एंडुलेशन। अब क्यूमुलेटिव वर्टिकल एंडुलेशन, अब ऐसा नहीं, अगर आपने सर्वे में पढ़ा है तो आपने डिस्कस किया होगा वर्टिकल डिस्टेंस। यस, वर्टिकल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सर्वे में, पूरे सर्वे में हम लोगों ने क्या किया, वी हैव परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। हम लोगों ने दो तरीके के अपने सिलेबस में मेजरमेंट परफॉर्म किए थे। वी हैव मेजर्ड डिस्टेंसेस एंड वी हैव मेजर्ड डिस्टेंसेस एंड एंगल। हम लोगों ने वहां पर डिस्टेंस और एंगल को मेजर किया था। अब डिस्टेंस भी हमारे पास दो तरीके की थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, और सिमिलर वे में हमारे पास एंगल भी दो तरीके के थे, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज आपने करा था लेवलिंग में। लेवलिंग में क्या हो रहा था कि अगर जो भी आपका रेफरेंस है, सी इफ दिस इज योर रेफरेंस लाइन, इसके ऊपर का जो भी पॉइंट था, इस वर्टिकल डिस्टेंस को आपने बोला था हाइट, और इसके रेफरेंस के नीचे अगर कोई पॉइंट था तो उसको आपने उसी की वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोल दिया था, डेप्थ। तो एंगल ऑफ, आपने वहां पे सारी चीजें डिटेल में होपफुली डिस्कस करी होंगी, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, जिन्होंने नहीं करी वो समझ पाए इसलिए बता दिया। तो एंडुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राइज भी दिख रहा है आपको, फॉल दिख रहा है। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मैं बोलने वाला हूँ बम्प इंडिकेटर। क्या होने वाला देखते हैं, उसके बारे में कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो एक सिंपल सा इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, हमारा व्हीकल रहेगा। इस व्हीकल में क्या रहने वाला है, यहाँ पे एक नीडल लगी होगी। इस व्हीकल में क्या होगा, निडल लगी होगी, निडल अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है, निडल मूवेबल होती है। आप इस व्हीकल को इस तरीके से अलोंग द लेंथ ले जाएंगे। ये क्या मेजर करने वाला है, ये क्यूमुलेटिव वर्टिकल एंडुलेशन को मेजर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमुलेटिव सेपरेटली राइज और फॉल को नहीं बताएगा। ऑब्वियसली जहां पर राइज होगा, मान लो ये निडल है, अब ये पेमेंट जहां पर राइज कर रही है वहां पे निडल क्या कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। जहां आगे व्हीकल पड़ा होगा फॉल है तो ये निडल क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी।
तो इस तरीके से नीडल के मूवमेंट से हम राइज एंड फॉल को मेजर कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव यूनिट्स क्या रहने वाली, यूनिट्स विल बी mm पर किलोमीटर, सेंटीमीटर पर किलोमीटर, mm पर किलोमीटर, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पेमेंट अनइवननेस को। ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, जितना आपको पता होना चाहिए, यहां तक आपको क्लियर होगा आई होप। पेमेंट अनइवननेस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करने वाले हैं, क्या मैकेनिज्म रहने वाली और किस यूनिट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू। क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल। चलो, तो हम लोगों ने जितना एक बार डिस्कशन किया, ये जो आपका लास्ट डायग्राम है, इमेज है, पिक्चर है, कुछ भी बोलो, इससे हम समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई। हम सारे क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जो जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कैरिज वे, ये डिस्टेंस आपको दिख रही कैरिज वे की। अब कैरिज वे से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है कि विड्थ ऑफ कैरिज वे कैसे निकालेंगे, सिंगल लेन कैरिज वे कैसा है, डबल लेन कैरिज वे कैसा है, मल्टी लेन कैरिज वे। एक्चुअल में कैरिज वे क्या है, जहां पर आपके एक्चुअल में ट्रैफिक का मूवमेंट होने वाला है, व्हीकल मूव करेंगे रोड के उस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, कैरिज वे। उसके बाद आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रोडवे देखा, रोडवे में हम लोगों ने क्या करा था, इसी कैरिज वे में वी हैव इंक्लूडेड, इसी कैरिज वे में हम लोगों ने शोल्डर की विड्थ को भी इंक्लूड कर दिया था। तो ये अपने क्या थे, दीज आर द शोल्डर, यस, ये हम लोगों ने शोल्डर की बात करी थी। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शोल्डर। अब लैंड रिक्वायर्ड, आपने कितना लैंड रोड, अब यहाँ पे तीन चीजें जो मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो चीजें क्या है, फर्स्ट इज कंट्रोल लाइन, सेकंड इज बिल्डिंग लाइन एंड थर्ड इज रोड लेन। तो बिल्डिंग लेन, रोड लेन और कंट्रोल लेन की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आपको इन लाइन की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि इन लाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्या होने वाला है, लेट्स सी। आपका नो डेवलपमेंट एक्टिविटी अलाउड इन दिस रीजन, किस रीजन की बात कर रहे हैं, आपके पास जो रोड फॉर्मेशन, जो रोड लेन है, उसके बाद कहां तक का बिल्डिंग लाइन, इस स्पेस में किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट, यहां पर कोई भी डेवलपमेंट अलाउ नहीं है। आप किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कंट्रोल लाइन से बिल्डिंग लाइन के बीच में, ये रीजन जो है आपका, अगर मैं बात करूं कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच में, तो यहाँ पर आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अलाउ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन अलाउ कर सकते हैं, बट हर तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है। सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर अलाउड इन रीजन, कुछ कंस्ट्रक्शन आप अलाउ कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने जो परमिशन अलाउड है, जो परमिशन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अलाउड है, उससे रिलेटेड आपने अगर कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो जब कभी भी इसका एक्सपेंशन होगा, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले तो हम लोग इस विड्थ को यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लेन, रोड अभी एक लेन की है, कल आपको उसको मल्टी लेन बनाना है, तो हमारे पास ऑप्शन है, लैंड को हमने एक्वायर्ड करके रखा है, हम उस पर एक्सपेंशन कर लेंगे। और ज्यादा अगर एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट आई तो डिपेंड करता है कि आपने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कहाँ कर रखा। तो अगर मैंने कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउ थी उसको कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि देयर में यू गेट कंपनसेशन। कंट्रोल लाइन के दोनों साइड, कंट्रोल लाइन के दोनों साइड आप किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज अलाउड बियॉन्ड द कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन के दोनों साइड, उसके बाद आप क्या हो, फ्री हो फॉर एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये रिस्ट्रिक्शन समझनी है। रोड लेन और बिल्डिंग लेन, इस रीजन की मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रोड लेन और बिल्डिंग लेन में किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन के बीच में हम सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, और बियॉन्ड द कंट्रोल लाइन वी आर अलाउड टू मूव, वी आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। आप उसके बाद कुछ भी कंस्ट्रक्ट करिए, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर तीन चीजें मैंने डिस्कस करी, वन इज कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन, सेकंड इज बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन, एंड थर्ड इज रोड लाइन, थर्ड इज रोड लाइन। अब एक कंट्रोल लाइन से दूसरे कंट्रोल लाइन तक की विड्थ को हम क्या बोलने वाले हैं, एक कंट्रोल लाइन से दूसरे कंट्रोल लाइन की विड्थ को बोलेंगे विड्थ बिटवीन द कंट्रोल लाइन, विड्थ बिटवीन द, सिमिलर वे में विड्थ बिटवीन द बिल्डिंग लाइन। क्लियर, आई होप क्लियर। अब इसमें मैंने कर्व डिस्कस किए हिसाब से, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कर्व कहाँ होंगे, तो अगर आप पढ़ रहे हैं ध्यान से समझ रहे हैं तो आप बता सकते हो। कर्व्स वी हैव प्रोवाइडेड टू सेपरेट द, क्या सेपरेट करने के लिए, शोल्डर्स और कैरिज वे को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किए थे, कर्व्स प्रोवाइड किए थे, स्मॉल हाइट बाउंड्री, माउंटेबल कर्व, सेमी बैरियर कर्व, बैरियर टाइप ऑफ कर्व। होपिंग ये क्लियर होगी बातें, जो कल चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो क्या करने वाला हूँ, ये मैंने आपको सारे लगभग इंपॉर्टेंट जो थे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट बताए। ये पोर्शन जो आप देख रहे हो एलिवेटेड, इसी को मैंने कल क्या बोला था बेटा, इसी को मैंने बोला था कैम्बर। सी दिस इज योर कैम्बर। तो कैम्बर वी हैव डिस्कस सेपरेटली, कैम्बर में हम लोगों ने काफी डिटेल में कुछ बातें
करी थी कि कैम्बर क्या होता है, कैम्बर कितना प्रोवाइड करेंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलेटेड टू कैम्बर, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखी। तो दिस डिस्कशन वाज ऑल अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड। जियोमेट्रिक डिजाइन में जो पहला टॉपिक था दैट इज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट वी हैव कवर्ड। ओके, जस्ट कंफर्म वंस, मैं वेट कर लेता हूं आपके रिस्पॉन्स का। अगर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट तक सारी चीजें क्लियर हैं तो हम आगे फिर बढ़ते हैं। चलो, तो अभी जो नेक्स्ट डिस्कशन इसका रहने वाला है, अब लिसन वेरी केयरफुली। जैसे जैसे आप इस टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यस, डिस्टेंसेस, साइड डिस्टेंसेस। अब हम लोग का जो डिस्कशन रहने वाला दैट इज विल बी रिलेटेड टू साइड डिस्टेंस। अब हम लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, साइड डिस्टेंस क्या होता है, क्या उसकी यूटिलिटी है और क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। तो अगला जो 1 आवर है आपका क्लास का, जो ड्यूरेशन बचा हुआ आपका 1 घंटे का, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें होने वाला है और यू विल गेट वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, आपको बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो लिसन वेरी केयरफुली, वी विल डिस्कस इन डिटेल। हम लोग सारी चीजें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू साइड डिस्टेंस। चलो समझते हैं। तो साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है, साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है। तो अगर मैं साइड डिस्टेंस की बात करूं तो मान लो अपना ये ड्राइवर है, ये कुछ भी है, ये क्या है, एक ड्राइवर है। अब इस ड्राइवर में क्या करने वाला है, ये रोड पे मूव कर रहा है। अभी मैं केवल एग्जांपल कर रहा हूं, समझो ध्यान से कैसे मैं बताना चाह रहा हूं। अब ये ड्राइवर ऑब्वियसली कहां पे है, मान लो एक व्हीकल में हो सकता है। अभी मैं सिंपल देख लेता हूं कि अगर मेरा एक ड्राइवर है तो उसका आई लेवल कहीं ना कहीं होगा। अरे जब अगर मैं इस लेवल से बात करूं, रोड लेवल से सर्टेन हाइट पे उसका क्या रहने वाला है, आई लेवल होगा। यस और नो। सिमिलरली जब वो मूव कर रहा है तो उसको क्या, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन होंगे। ऑब्स्ट्रक्शन की मैं अगर बात कर लूं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑब्स्ट्रक्शन। अभी ऑब्स्ट्रक्शन को रहने देते हैं, मैं बात कर लेता हूँ कि रोड पे एक यूजर को कितने डिस्टेंस आगे तक दिख रहा है, कितना लेंथ रोड पे उसको क्लियरली विजिबल है, उसको मैं बोलने वाला हूँ साइड डिस्टेंस। क्या मैंने बोला कि एक रोड यूजर, अब उसको देखेंगे कि आईआरसी ने यूजर को कैसे डिफाइन किया है, आईआरसी ने ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे डिफाइन किया है, आईआरसी ने कौन कौन से तरीके की साइड डिस्टेंस की बात की है, दैट वी विल डिस्कस। अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ साइड डिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने क्या बोला कि एक रोड पे जितनी भी लेंथ आपको विजिबिलिटी मिल रही है उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस समझ में आ गया, साइड डिस्टेंस समझ में आ गया, कितना लेंथ अवेलेबल है रोड पे उसको मैं क्या बोल दूंगा, साइड डिस्टेंस। अब ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ऑब्स्ट्रक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कितने तरीके के साइड डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। अलोंग हम हमेशा साइड डिस्टेंस को मेजर करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत होइए। लेंथ अवेलेबल, लेंथ विजिबल, मोर क्लियरली अगर मैं बोलूं, विजिबल लेंथ अवेलेबल ऑन द रोड, ऑन दी रोड। जो ड्राइवर को रोड पे विजिबल लेंथ मिल रही है उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, साइड डिस्टेंस। चलो, तो अब इसकी बात करते हैं आगे, साइड डिस्टेंस, आई होप क्लियर। अब मैं कुछ और एग्जांपल देखता हूँ साइड डिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको अपन क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सी क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक सिंपल हॉरिजॉन्टल कर्व है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो ये अपना क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व है। हॉरिजॉन्टल कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं, वी विल प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। जब भी मुझे व्हीकल की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, जब भी मुझे व्हीकल की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, वी विल डिजाइन हॉरिजॉन्टल कर्व। ये इस तरीके का अपना क्या रहने वाला है, व्हीकल रहने वाला है। इन सिमिलर वे ये व्हीकल अगर एक हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव कर रहा है। अगला डिस्कशन साइड डिस्टेंसेस के बाद जो हमारा रहेगा, that will be related to horizontal alignment. After completing horizontal alignment we will discuss about the vertical alignment. ये सारा टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये व्हीकल मान लो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल कर्व में, और दूसरा व्हीकल भी मैं ले लेता हूं समझाने के लिए, हॉरिजॉन्टल कर्व को मैं बढ़ा देता हूं, यस और नो। तो अब ये व्हीकल यहाँ पे मूव कर रहा होगा, व्हीकल मान लो यहाँ पे मूव कर रहा है, और सिमिलर एक व्हीकल इस लेन पे यहाँ से मूव कर रहा है। अब ये बताओ कि व्हीकल ए, फॉर एग्जांपल दिस इज योर व्हीकल ए, दिस इज योर व्हीकल बी, ये अपनी अपनी लेन पे आ रहे हैं, दोनों कहां पे हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व पे हैं। सिंपल सी बात है कि हॉरिजॉन्टल कर्व में ग्रेडियंट तो चेंज नहीं हो रहा है। अभी मैं सिंपल एक इस तरीके का हॉरिजॉन्टल कर्व एज्यूम कर रहा हूं, तो यस इट मे बी पॉसिबल कि जब ये वाला व्हीकल यहां से इस वाले व्हीकल को देख सकता है, यस और नो, ये वाला ए व्हीकल बी व्हीकल को यहां से देख सकता है। अगर देख लेगा, मान लो इसने क्या करा, इसको देख लिया, इस तरीके से इसको क्या कर लिया, साइड कर लिया।
तो इसको मैं क्या साइड डिस्टेंस बोल सकता हूँ? दिस इज अवर साइड डिस्टेंस। मैंने क्या बोला कि कितना आगे तक दिख रहा है उसको साइड डिस्टेंस बोल देंगे क्या? कंफर्म करो जो मैंने रिप्रेजेंट किया साइड डिस्टेंस क्या सही है या गलत है। ये जो साइड डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है। मैंने क्या बोला कि व्हीकल ए ने व्हीकल बी को रोड पे देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, लोकेट कर लिया। इस डिस्टेंस को जितनी भी डिस्टेंस अवेलेबल होगी इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? साइड डिस्टेंस। करेक्ट और इनकरेक्ट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच आर गोइंग टू कमिट। आप सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक क्या करने जा रहे हैं इसमें कि हम इसको साइड डिस्टेंस समझ लेंगे। नहीं, साइड डिस्टेंस ये अवेलेबल नहीं है। क्या होने वाला? सी, इसको मैं बोलने वाला हूं लाइन ऑफ साइट। ये क्या होने वाली है? लाइन ऑफ साइट। ये साइड डिस्टेंस नहीं होगा। साइड डिस्टेंस को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? पिछली स्लाइड में देखो, विजिबल लेंथ अवेलेबल ऑन द रोड। रोड पे अलोंग द रोड हमें कितनी लेंथ मिल रही है उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? साइड डिस्टेंस बोलने वाला हूँ। तो ये अपना क्या था? साइड डिस्टेंस था। नहीं था। अब मुझे साइड डिस्टेंस अगर लोकेट करना तो इस रोड में, फॉर एग्जांपल ये अपना व्हीकल है, सिमिलर यहाँ पे ये व्हीकल है, ये दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये डिस्टेंस जो रोड पे मुझे मिल रही, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या होने वाली है? हमेशा साइड डिस्टेंस को अपन कहाँ पे मेजर करेंगे? अलोंग द रोड। तो दैट डिस्टेंस विल बी साइड डिस्टेंस। ये क्या रहने वाला है? साइड डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में होपफुली आपको समझ में आएगा कि कैसे साइड डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, कैसे साइड डिस्टेंस को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? वी विल नॉट मेजर लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइड को मेजर नहीं करेंगे एज साइड डिस्टेंस। रोड पे जितना अवेलेबल डिस्टेंस होगा, जो रोड की भी जियोमेट्री है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस को क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्री ऑफ द रोड। यस, होप टिल नाउ आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक की बातें आपको समझ में आई? यस और नो? अभी मैं कोई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई ओवरटेकिंग साइड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल अभी केवल साइड डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इज, अगर मैं नॉर्मल वर्टिकल कर्व के केस में बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर वर्टिकल कर्व। ये अपना वर्टिकल अलाइनमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसको समझ लेते हैं। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होने वाला? फॉर एग्जांपल दिस इज योर, इतना नहीं होगा, समझाने के बता रहा हूं। दिस इज योर व्हीकल ए। अब वही व्हीकल ए आपका इधर आ गया। सिमिलर दिस इज योर व्हीकल बी। ये अपना व्हीकल क्या है? व्हीकल बी है। अब इस डायरेक्शन में दोनों क्या मूव कर रहे हैं, समझना ध्यान से। अब वर्टिकल कर्व कुछ इस तरीके की प्रोफाइल है ग्राउंड की, समझना, इस तरीके से प्रोफाइल है। एक व्हीकल इधर है, एक व्हीकल इधर है। इट मे बी पॉसिबल कि ये दोनों अभी इसको भी देख ना पा रहे हो। ऑब्वियसली अगर ये हाइट ज्यादा तो नहीं देख पाएंगे, तो ये कुछ डिस्टेंस को कवर करेगा और इस कवर करने के बाद, फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे 1 डिस्टेंस था और अभी ये आ गया 1 डैश पे। यस, सिमिलर वे में बी वाला कहाँ मूव कर गया? थोड़ी देर बाद बी वाला आ गया बी डैश पे। ये अपना क्या हो गया? बी डैश पोजीशन पे था, कुछ भी ले लो समझने के लिए। और इसको मैं क्या बोल देता हूँ? अभी आ गया 2 डैश पे। व्हीकल अभी भी अपना क्या है? बी। यस और नो? अब ऐसा पॉसिबल होगा सर्टेन हाइट से, अब ड्राइवर जो भी यहाँ पे ड्राइवर बैठा होगा उसकी कुछ आई लेवल का हाइट होगा। यस और नो? सिमिलर यहाँ पे भी कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे भी तो ड्राइवर है। यस और नो? सी, दिस इज अवर ड्राइवर सिटिंग देयर। व्हीकल के अंदर क्या होगा? ड्राइवर है, तो सी क्या है? एक ड्राइवर इस पे बैठा हुआ है। यस और नो? अब दोनों की हाइट लेवल है। अब इट मे बी पॉसिबल कि ये इसको क्या कर ले? विजुअलाइज कर ले। ये इसको क्या कर ले? आइडेंटिफाई कर ले, लोकेट कर ले। ये डिस्टेंस जो मैंने, ये लाइन जो मैंने बनाई है डॉटेड, ये क्या साइड डिस्टेंस होगी? जस्ट कंफर्म। ये इसने व्हीकल ए के ड्राइवर ने व्हीकल बी के ड्राइवर को इतना डिस्टेंस रहते देख लिया। तो ये जो मैंने डिस्टेंस बने, फॉर एग्जांपल एक्स, ताकि आप रिप्लाई दे पाओ इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको मैंने क्या डिफाइन कर दिया? एक्स। एक्स विल बी योर साइड डिस्टेंस। इन द केस ऑफ वर्टिकल कर्व जो मैंने एक्स डिफाइन कर रखा है, क्या ये साइड डिस्टेंस होने वाला है? रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स, ये क्या होने वाला है? दैट विल बी बेटा लाइन ऑफ साइट। इसको मैं क्या बोलूंगा? साइटिंग कंप्लीट हो गई है। सर्वे में आपने पढ़ा होगा साइटिंग क्या होता है। आपने ऑब्जेक्ट को साइट कर लिया, दोनों व्हीकल ने एक दूसरे को साइट कर लिया है, तो लाइन ऑफ साइट होने वाला है। तो फिर साइड डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, आई हैव मेंशन्ड इन प्रीवियस केस। अभी हम लोगों ने जो आपके हॉरिजॉन्टल कर्व को देखा उसमें भी मैंने आपको बताया कि कोई भी साइड डिस्टेंस हो, वी विल ऑलवेज मेजर अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। तो जैसी भी रोड की जियोमेट्री रहने वाली है उस पर हम क्या मेजर करने वाले हैं? साइड डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से इस व्हीकल को ले लो, दूसरा व्हीकल ले, सेंटर से मेजर कर लेते हैं। तो अभी ये डिस्टेंस क्या हो गई? दिस डिस्टेंस, कर्व डिस्टेंस विल बी साइड डिस्टेंस।
दिस कर्व डिस्टेंस विल बी नोन एज साइड डिस्टेंस। हम लोग स्ट्रेट को x को लाइन ऑफ साइट बोलेंगे और रेड कलर से मैंने जो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, साइड डिस्टेंस। लेंथ मेजर ऑन द रोड, दिस वाज द केस ऑफ वर्टिकल कर्व। दूसरा हम लोगों ने केस डिस्कस किया वर्टिकल कर्व का। अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में कैसे साइड डिस्टेंसेस का मेजर होगा और वर्टिकल कर्व के केस में कैसे साइड डिस्टेंसेस का मेजरमेंट किया जाएगा। दैट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, चलो आगे देखते हैं इसका डिस्कशन। अब मैं अगर बात करूं एक किसी इंटरसेक्शन की, एक चीज और समझ लेते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के केस में साइड डिस्टेंस कैसे मेजर करना है। इंटरसेक्शन के केस में हाउ वी विल मेजर साइड डिस्टेंस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन क्या होगा, जहां पर भी दो रोडें, दो या दो से ज्यादा रोड मीट करेगी उसको मैं इंटरसेक्शन बोलूंगा। और अगर वो दो रोडें सेम लेवल पे मीट कर रही हैं तो उसको मैं बोल दूंगा एट ग्रेड। क्या बोलने वाला हूं, एट ग्रेड इंटरसेक्शन। और अगर वो दो रोड्स अलग अलग लेवल पे मीट कर रही हैं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ग्रेड सेपरेटेड। क्या बोल दूंगा उसको, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के केस में भी आपको प्रॉपर साइड डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए फॉर वेरियस ऑपरेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वन ऑपरेशन। ट्रैफिक के बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, उनमें सभी को कंप्लीट करने के लिए, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर विजिबिलिटी होना चाहिए। तो चलो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अगेन अवर इंटरसेक्शन। ये अपने पास एक इंटरसेक्शन है जहां पर फॉर एग्जाम्पल कितनी रोडें मीट कर रही हैं, दो रोडें मीट कर रही हैं, रोड ए और रोड बी। आप इसको रोड ए बोल दो, इसको रोड बी बोल दो, इसको बोल दो ईस्ट वेस्ट रोड, या फिर इसको बोल दो नॉर्थ साउथ, कुछ भी बोल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए और बी से। रोड ए और रोड बी मीट कर रही हैं, दोनों सेम लेवल पे मीट कर रही हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इसको एट ग्रेड इंटरसेक्शन। चलो तो समझो क्या होने वाला है। मान लो यहाँ पर एक व्हीकल आ रहा है, दिस इज योर व्हीकल बी, और सिमिलर वे पे यहाँ पर एक व्हीकल आ रहा है, दिस इज योर व्हीकल ए। यस और नो, ए भी ले लिया क्या मैंने, चलो एक्स वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले लेते हैं व्हीकल एक्स और इसको ले लेते हैं व्हीकल वाई। कहाँ गया, चलो तो ये व्हीकल मान लो फॉर एग्जांपल एक्स व्हीकल था और ये व्हीकल क्या है वाई। वाई कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, वाई नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है। लिख भी देता हूँ क्लियरिटी के लिए, वाई इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और एक्स इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये डायरेक्शन पे मूवमेंट हो रहा है। अब अगर मुझे रोड पे विजिबिलिटी, अभी मैंने बोला कितना विजिबिलिटी अवेलेबल है, तो सी मान लो एक हमारा ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग ब्लॉक बना है, जस्ट सी देयर इज ए बिल्डिंग ब्लॉक। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं पे होगा और अगर ये इस ऑब्जेक्ट को लोकेट करना चाहेगा एक्स और वाई को, एक्स और वाई तभी लोकेट कर पाएंगे जब ये प्रॉपर साइटिंग में एक दूसरे के। यस और नो। तो जो मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए डॉटेड लाइन, यहाँ पर ये इसको साइट नहीं कर पाएंगे। तो व्हीकल हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ा, मान लो इस पोजीशन पे आने के बाद वो एक्स व्हीकल वाई व्हीकल को क्लियरली क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है। फॉर एग्जांपल अब विजिबिलिटी क्या हो गई, मिल गई। तो मैं थोड़ा मान लो अब ए व्हीकल ने, एक्स व्हीकल ने वाई व्हीकल को क्या कर लिया, इस तरीके से साइड कर लिया। तो दिस विल बी योर साइड डिस्टेंस। अगेन आई एम आस्किंग टू यू, जो मैंने लाइन बनाई ये साइड डिस्टेंस होने वाली है एट द केस ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ये साइड डिस्टेंस होगा, यस और नो, कमेंट करो। क्या ये साइड डिस्टेंस होगा, यस और नो। इज दिस डिस्टेंस, जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किए थिक लाइन, क्या ये साइड डिस्टेंस होने वाली इंटरसेक्शन के केस में, यस और नो। इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस विल बी नॉट योर साइड डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलने वाले हैं लाइन ऑफ साइट। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, लाइन ऑफ साइट। सी कहां गया, इसको मैं बोलने वाला हूं लाइन ऑफ साइट। यस, ये अपना क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। अब मुझे क्या करना, मुझे लाइन ऑफ साइट तो डिफाइन नहीं करना था, मुझे क्या डिफाइन करना था, आई हैव टू डिफाइन साइड डिस्टेंस। तो सिंपल सा क्या करने वाले हैं, अब ये व्हीकल इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर ये इस तरीके से मूव करता चला जा रहा है, ऑब्वियसली अगर इंटरसेक्शन की कंडीशन में आपने दो व्हीकल को इस तरीके से देखा, अगर आपको सेफली मूव करना है तो अपने जो भी आपका मूवमेंट चल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज ये व्हीकल अगर अपनी फ्री स्पीड से जाता रहा, जिस भी स्पीड से जा रहा था, वाई व्हीकल पे अगर आता रहा, तो इस पोजीशन पे क्या होने वाला है, ये पोजीशन पे दोनों व्हीकल क्या कर जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा। यस और नो। और ये आप करवाना नहीं चाह रहे थे। तो अगर ये व्हीकल फॉर एग्जांपल, ये व्हीकल जो आपका एक्स व्हीकल था, ऐसी कंडीशन में अपने आप को रोकना चाहता है, इसने इस जस्ट पर्टिकुलर इस पॉइंट पे इस वाई व्हीकल को आइडेंटिफाई किया, लोकेट किया है। अब ये चाहता है कि अपनी स्पीड को मान लो 50 kmph से मूव कर रहा था, 50 kmph स्पीड से आ रहा था
और अगर टाइम रहते इसने अपने आप को नहीं रोका, और सिमिलर कंसेप्ट वाई वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, वाई वाला भी मान लो 60 kmph से मूव कर रहा था, अगर दोनों 50-60 जैसे आ रहे थे और वैसे आते रहे तो देयर में बी अ चांस कि इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का कोलिजन हो जाएगा। यस और नो? तो ऐसे केस में इनको क्या करना पड़ेगा, अपने व्हीकल की स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, व्हीकल को रोकना पड़ेगा। यस और नो? व्हीकल को स्टॉप करना पड़ेगा, और यहीं से आपको रिक्वायरमेंट समझ में आएगी जो हमारा अगला डिस्कशन है, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब क्या होने वाला है, अब ये ब्रेक लगा के यहां तक रुक जाना चाहिए, ये सो ना, इसके आगे ये व्हीकल नहीं जा सकता है, इस व्हीकल को इस पोजीशन के पहले ही रुक जाना है, इस ब्लैक लाइन के पहले रुक जाना है। यस और नो? तो ये व्हीकल के लिए सिर्फ इतनी साइड डिस्टेंस अवेलेबल है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, SHD। टू स्टॉप द व्हीकल सेफली, कम से कम जो अगर आप सेफली अपने आप को रोक पाए, अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर पाए, तो उसके पास जो डिस्टेंस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल फॉर एक्स व्हीकल, तो दिस विल बी द SHD फॉर एक्स, दिस विल बी द SHD फॉर एक्स। इन द सिमिलर वे अगर मैं वाई व्हीकल की बात करूं तो वाई व्हीकल के केस में ये डिस्टेंस जो अवेलेबल रहने वाली है, जो अवेलेबल है, इसको मैं बोल सकता हूं SHD फॉर व्हीकल वाई, SHD फॉर व्हीकल वाई। यस और नो? तो देखो अभी मैंने एक चीज और समझ लेते हैं, अभी मैंने एक नॉर्मल इंटरसेक्शन की बात की है, एक टर्म आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रायोरिटी इंटरसेक्शन। प्रायोरिटी इंटरसेक्शन समझ लेते हैं, यहीं पे कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि नॉर्मल इंटरसेक्शन और प्रायोरिटी इंटरसेक्शन दो अलग अलग चीजों की SHD। ओके, तो प्रायोरिटी इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास कोड ने, हमारे IRC ने अलग अलग तरीके के अलग अलग कंसेप्ट हमको बता रखे हैं। फॉर नॉर्मल इंटरसेक्शन कितना साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, फॉर प्रायोरिटी इंटरसेक्शन कितना हम लोग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ प्रायोरिटी इंटरसेक्शन, प्रायोरिटी इंटरसेक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रायोरिटी इंटरसेक्शन, क्या होता है, कैसे डिस्कस करते हैं, दैट वी विल कवर। तो अभी यहाँ पर इंटरसेक्शन वर्ड आ गया था, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया कि प्रायोरिटी इंटरसेक्शन नाम की भी एक चीज होगी जो हमें आगे चले क्या करनी है, पढ़नी। अब मैं देखता हूं कितने तरीके की साइड डिस्टेंसेस होती हैं, टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस, टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला कि साइड डिस्टेंस का मतलब विजिबल लेंथ। अब जितने अलग अलग ऑपरेशंस होंगे उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं साइड डिस्टेंस अलग अलग डिफाइन करूंगा। तो फर्स्ट जो है आपका दैट इज SSD। लो लिख देता हूं यहाँ पर, स्टॉपिंग। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। SSD is stands for stopping side distance. Next is OHD. OHD अपना क्या रहने वाला है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आपको रोड पे व्हीकल को स्टॉप करना पड़ सकता है, आपको रोड पे ओवरटेकिंग परफॉर्म करना पड़ सकता है, तो सारी चीजें डिस्कशन का पार्ट है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ISD। अब ये क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। आई होप कि जो मैं लिख रहा हूं वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यस और नो? जो मैं लिख रहा हूं वो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट HSD, इसको मैं बोलने वाला हूं हेडलाइट साइड डिस्टेंस। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ये क्या लिखा हुआ है, इन जनरल साइड डिस्टेंस। इसको डिफाइन कर दूं, क्या बोला था मैंने, डिस्टेंस, विजिबल डिस्टेंस अवेलेबल अहेड ड्राइवर। ड्राइवर के आगे कितना डिस्टेंस अवेलेबल है रोड पे, उसको मैंने क्या बोला था, साइड डिस्टेंस। तो जितना डिस्कशन हम लोगों ने अभी किया है, तो आई ट्राइड टू समराइज ऑल थिंग्स, सारी चीजों को यहाँ पर हम लोगों ने समराइज करने की कोशिश की है। कवर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, वी विल कवर थ्योरेटिकल पार्ट, वी विल कवर न्यूमेरिकल पार्ट इन डिटेल। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन दिस क्लास। इस क्लास में चीजें डिटेल में डिस्कस करी जाएंगी, डोंट वरी फॉर दैट। SSD, इसकी बात कर लेते हैं। इसको मैंने क्या बोला, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भूले नहीं, समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए चीजें। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब जरा समझते हैं बात को। साइड डिस्टेंस का अभी मैंने देखा, साइड डिस्टेंस का जनरल मतलब क्या था, कितना रोड पे डिस्टेंस अवेलेबल है। ओके, कितना रोड पे डिस्टेंस, विजिबल डिस्टेंस हमारे पास ड्राइवर के आगे अवेलेबल है, उसको मैंने बोला था साइड डिस्टेंस। अब इसी में एक वर्ड ऐड कर दो, क्या मतलब हो गया, स्टॉपिंग।
इसी में अगर एक वर्ड ऐड कर दें तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता सकता हूँ क्या? यस, द विजिबल डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द रोड टू स्टॉप द व्हीकल सेफली। आप रोड पे किसी भी व्हीकल को सेफली स्टॉप करना चाह रहे हैं विदाउट एनी कोलिजन। सेफ्टी का मतलब क्या है यहाँ पे? विदाउट कोलिजन, कोई कोलिजन ना हो तो उसको मैं क्या डिफाइन करने वाला हूँ, उस डिस्टेंस को मैं क्या डिफाइन करने वाला हूँ? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब देखें कुछ और चीजें समझ लेते हैं। एसएचडी इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, यस सर नो। इसी को और मैं क्या बोल सकता हूँ? इसका नाम एक और होता है नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। इसको और मैं क्या बोलता हूँ? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर कोई ओवरटेकिंग का ऑपरेशन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कोई व्हीकल एक दूसरे को पास नहीं करने वाला है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। इसी के और नाम की अगर मैं बात करूं तो शायद आपको यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ नाम इसके। एक तो हो गया एसएचडी, एक हो गया नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। और अगर मैं इसका एक और नाम की बात करूं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। तो सब एक ही बातें हैं। सवाल में आपसे एसएचडी बोल दे, सवाल में आपसे नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस बोल दे, सवाल में आपसे एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस बोल दे, सबका मतलब क्या है? एक ही है। अभी मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसी को हम लोग कहीं कहीं बोल लेंगे क्या? हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो फर्स्ट लेट मी कवर एसएचडी। हम एसएचडी को डिफाइन करते हैं। इन सब का मतलब क्या है? एक ही है। तो पहले मैं एसएचडी के कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं रिलेट करूंगा कि एसएचडी और एचएचडी बराबर कैसे हो गई, हेडलाइट साइड डिस्टेंस और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बराबर कैसे हो गया, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्लियर? चलो, क्या है एसएचडी समझो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, छापो आपको कुछ नहीं, नोट्स तो मिल ही जाएंगे तुम लोग को, तो समझ लो पहले क्या होने वाला है। एसएचडी की मैं बात कर रहा था। सी, तो ये अपना कोई एक रोड है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रोड। इसमें कोई एक व्हीकल था। क्रॉस सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्रॉस सेक्शन में तो आपने इस तरीके से कुछ देखा था। अभी मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं बोल देता हूँ डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ताकि कंफ्यूज ना हो। क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। यहाँ पर ट्रैफिक क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यह आपने कोई रोड लिया। अब मैं इसमें एसएचडी की बात कर लेता हूँ। तो ये व्हीकल फॉर एग्जांपल मेरे पास ए व्हीकल था, इसको हटा देता हूँ। वेट, इसको हटा देता हूँ। दिस इज योर व्हीकल। ये अपने पास क्या है? एक ए व्हीकल है जो इस तरीके से इधर डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कुछ इसकी स्पीड होगी, यस और नो। अब पहले ही बोल रखा है स्मॉल वी जहां पे भी यूज करूंगा, यूनिट क्या रहने वाली? मीटर सेकंड पर सेकंड। कैपिटल वी अपन यूज कर लेंगे किसके लिए? केएमपीएच के लिए। जितने भी साइड डिस्टेंसेस होंगे जनरली वी विल मेजर इन मीटर पर मीटर। तो उसके लिए मैं जनरली अपने डिस्कशन में मैं क्या रखने वाला हूँ, मैं हमेशा वेलोसिटी को, स्पीड को अपन क्या कर लेंगे? स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो ये किसी स्पीड वी से क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। इस पोजीशन को मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल अभी जो इसकी पोजीशन है वो कहाँ पे? पॉइंट 1 पे है। अब इसके अंदर एक ड्राइवर भी बैठा होगा। ये अपना क्या हो गया? दिस इज ओवर ड्राइवर, यस और नो। ये क्या है? ड्राइवर बैठा हुआ। अब ड्राइवर क्या करने वाला है? ड्राइवर है तो ड्राइवर की आंखें भी होंगी, यस और नो। अब ड्राइवर अपनी हाइट से, तो जितनी भी साइड डिस्टेंसेस डिफाइन की गई हैं वो पर्टिकुलर कंडीशंस में डिफाइन की गई हैं, और उसी कंडीशन को अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ड्राइवर है उसका जो हाइट है, ड्राइवर के आई लेवल का जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? कैपिटल एच से। तो कैपिटल एच मैंने क्या बोला? हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई लेवल, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई लेवल above the रोड सरफेस या रोड पेवमेंट, कुछ भी बोल दो आप। तो कैपिटल एच क्या हो गया? अब कितना होता है? तो अगर मैं बात करूं एज पर आईआरसी ने जो ड्राइवर की स्टैंडर्ड हाइट कंसीडर की है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एसएसडी, दैट इज 1.2 मीटर। कैपिटल एच कितना लिया गया है? 1.2 मीटर।
हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई लेवल इज 1.2 मीटर। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यस और नो? तो व्हीकल मूव कर रहा था। अब क्या हुआ, इसी रोड पे मान लो कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, स्पीड ब्रेकर ले लो, कुछ भी ले लो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट भी आईआरसी ने डिफाइन कर रखी, दैट इज स्मॉल एच। अब स्मॉल एच क्या है, तो यहाँ पे लिखता हूं स्मॉल एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन अबव रोड पेवमेंट या फिर रोड सरफेस, जो भी ले लो जो तुम्हें समझ में आ जाए, रोड सरफेस या फिर रोड पेवमेंट। तो हर ऑब्जेक्ट की हमें चिंता नहीं करनी है। ऑब्जेक्ट कैसा डिफाइन किया है, जिसके लिए आप साइड डिस्टेंस प्रोवाइड, अब यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर पड़ा हुआ फॉर एग्जांपल, तो पेपर को ऐसा नहीं कि उसके लिए साइड डिस्टेंस की बात करें, तो ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको हार्म हो, खतरा हो, और वो ऑब्जेक्ट कैसा डिफाइन किया गया, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर। इस डायग्राम में पहले कोई नोटेशंस में डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साइड डिस्टेंस के केस। अभी तक हम लोगों ने हाइट ऑफ ड्राइवर एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन किया, क्लियर? चलो, तो अभी क्या होने वाला है कि व्हीकल अपना किसी v स्पीड से मूव कर रहा था अच्छे से। अब क्या था कि अभी मैंने दो हाइट की बात कर ली, ड्राइवर की हाइट की बात कर ली और ऑब्जेक्ट के हाइट की बात कर ली, जो आईआरसी ने स्पेसिफाई कर रखा है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा। द हाइट ऑफ द ड्राइवर स्पेसिफाइड बाय द आईआरसी एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय द आईआरसी। ये दो वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1.2 मीटर एंड 0.15 मीटर। अब समझते हैं एसएसडी को, समझो यहाँ पे। अब ये व्हीकल वी से मूव कर रहा था, अब ये मूव करते करते जा रहा था, अचानक से इसको कोई एक ऑब्जेक्ट दिखा, समझो, अचानक से इसको एक कोई ऑब्जेक्ट दिखा जिसकी कम से कम हाइट कितनी मैंने बताई, 0.15 मीटर। अब लेटेस्ट रिज्यूम आप ही जा रहे हो, दूसरे क्यों भेज रहे हो? अब आप मूव कर रहे थे फॉर एग्जांपल 50 kmph स्पीड से मूव कर रहे थे, कोई भी वैल्यू ले ले, समझ लेते हैं पहले, फिर वी विल सॉल्व। 50 kmph स्पीड से आप मूव कर रहे थे और अचानक आपके सामने एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप क्या करोगे ऐसे केस में? What you are going to do in this case, you are going to apply the brake, yes or no? अगर इसी स्पीड से निकल जाओगे तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर आप अपने व्हीकल को कंट्रोल ना कर पाए, अपने मूवमेंट को कंट्रोल ना कर पाए, आप इस ऑब्जेक्ट की वजह से इट मे बी देयर मे बी ए चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई द ब्रेक। इट्स वेरी कॉमन कि हम लोग ब्रेक को अप्लाई करने वाले हैं, क्लियर? अब लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाने की, अभी मैंने जस्ट समझो वन पॉइंट में मैंने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट में मेरे साथ क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने ऑब्जेक्ट को देख लिया। अब ऑब्जेक्ट को देखते ही मैं ब्रेक लगा दूंगा, यस और नो? ऑब्जेक्ट को देखते ही, फॉर एग्जांपल जब मैं था तो मैंने ऑब्जेक्ट को देख लिया था। अब अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने केवल ऑब्जेक्ट को देखा है, और ये देखते देखते ही मैं यहां से यहां तक आ गया, मैं ए से 1 से 2 तक मूव कर गया। रिएक्शन टाइम क्लियर, ओके। अब मैं क्या हुआ, 1 से 2 पे मूव कर गया। एक बात बताओ, ये जो जितनी भी डिस्टेंस मैंने, ये पॉइंट अपना हो गया 2, ये पॉइंट क्या हो गया अपना 2। अब मैं 1 से 2 पे आ गया, क्या अभी मेरी स्पीड में कोई रिडक्शन हुआ है? क्या मैंने अपनी स्पीड को रिड्यूस किया है? अरे अभी तक तो मैंने ब्रेक ही नहीं अप्लाई किया है ना, अभी तो मैंने सिचुएशन देखी, अब वही ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास एक्शन आया, अब मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। अब रिएक्ट करूंगा तब के बाद ब्रेक, रिएक्शन क्या होने वाला कि मैं ब्रेक को अप्लाई करूंगा, बट अभी तक मैंने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैंने फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 ये डिस्टेंस कवर कर ली है, 1 से 2 में पहुंच गया हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अभी भी मेरी जो स्पीड है वो उतनी है जितनी पहले थी, दैट वाज 50 kmph। अभी भी मेरी स्पीड क्या है, स्पीड 50 kmph रहने वाली है, अभी मैंने कोई स्पीड का रिडक्शन नहीं किया है। अब इतना डिस्टेंस 1 से 2 तक का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपने डिसाइड किया कि ठीक है, अब मैं क्या लगाऊंगा, मैं ब्रेक को अप्लाई करूंगा। और ब्रेक अप्लाई करने के बाद, लिसन केयरफुली, ब्रेक अप्लाई करने के बाद एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेता हूं, आप यहां जाके कहीं रुके, ब्रेक अप्लाई करने के बाद आप यहां जाके कहीं रुके, यस और नो? ये अगर आपको थर्ड पॉइंट है, यहाँ थर्ड 3 डैश ले लेते हैं, अगर मैं थर्ड पॉइंट पे जाके रुका ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तो एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ? क्या 3 डैश पे रुकना सेफ कंडीशन है? क्या 3 डैश पे रुकना सेफ कंडीशन? अरे 3 डैश पे आप तभी पहुंचोगे जब आप इसको निपटा चुके हो, यस और नो? यहाँ पर आप एक्सीडेंट कर चुके हो तभी 3 डैश पे पहुंचोगे, यस और नो? एक्सीडेंट हो गया, तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट के पहले
इस ऑब्स्ट्रक्शन के पहले इस पोजीशन पे आते आते क्या कर लूं, अपने व्हीकल को शांतिपूर्वक ढंग से क्या कर लूं, रोक लूं। मैं सेफ कब तक हूं, जब मैं 3 पॉइंट तक, 3rd पॉइंट तक पहुंचूं और ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है ऑब्जेक्ट उसके पहले ही अपने व्हीकल को कहां पे ले आऊं, बोलो बेटा, उसको मैं ले आऊं 0 पे। मेरी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यस और नो। अब अगर रोड पे एक डिस्टेंस मैंने ये कवर कर ली, ये डिस्टेंस हो गई फ्रॉम 2 to 3, एक डिस्टेंस मैंने ये कवर कर ली। अगर रोड पे जियोमेट्री की वजह से ये डिस्टेंस मुझे अवेलेबल नहीं होती, रोड की जियोमेट्री ऐसी कुछ होती कि मुझे ये प्रॉपर डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, मैं ब्रेक लगाऊं, अब 50 से मैं डायरेक्टली 0 पर नहीं आ सकता हूँ। यस और नो। 2 से 3 पॉइंट तक जाने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपको लगेगा। अगर आप सडन ब्रेक लगा दोगे तो भी डिस्कम्फर्ट होने वाला है। ऐसे जैसे मूवीज में देखते हो ना, अचानक से ब्रेक लगा, ड्राइवर बाहर, यस और नो, शीशा तोड़ते हुए। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि मुझे अगर सेफ रोकना है तो मुझे सफिशिएंट डिस्टेंस प्रोवाइड होना चाहिए। तो अब मैं आता हूं मुद्दे पे, जो मुद्दा हमारा था दैट इज रिलेटेड टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आपने ऑब्जेक्ट को यहां देखा था और आप यहां तक जाते जाते अपने ऑब्जेक्ट व्हीकल को रोकना चाह रहे हैं। इसी डिस्टेंस को मैं पूरा क्या बोलने वाला हूं, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कम से कम इतनी डिस्टेंस रोड पे अवेलेबल होनी चाहिए थी, अदरवाइज देयर मे बी अ फुल चांसेस ऑफ कोलिजन। वहां पर क्या होने वाला है, कोलिजन होने वाला है। यस। तो अब मैं एक बात कर लेता हूं डिस्टेंस 1 से 2। तो जो 1 से, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे पेज में आते हैं, ये क्लियर होगा होपफुली। तो अब मैं बात कर लेता हूं 1 से 2 की। तो 1 से 2 की जो डिस्टेंस थी, लेट मी यूज ब्लैक कलर, 1 से जो 2 की डिस्टेंस थी, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, लैग डिस्टेंस। क्या बोलने वाला हूं, लैग डिस्टेंस। अभी कवर करेंगे क्या होता है। और 2 से 3 के बीच में जो डिस्टेंस कवर की, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, वी विल से ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इस डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि टोटल एसएसडी जो होगी, इसको मैंने क्या बोल दिया, लैग डिस्टेंस, इसको मैंने क्या बोल दिया, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल जो एसएसडी है दैट शुड बी इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। टोटल एएसडी शुड बी इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो अब अगर मैं किसी तरीके से ये निकाल लूं लैग डिस्टेंस और मैं निकाल लूं ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो मैं बता सकता हूं टोटल एसएसडी कितना होना चाहिए। जो अगला डिस्कशन हमारा है वो उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस लैग डिस्टेंस। हम लोग अब किसकी बातें करने वाले हैं, लैग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, एलजी। सुनो ध्यान से। तो क्या हो रहा था, देखो डायग्राम में फिर से देखो, 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ लैग डिस्टेंस। और 1 पॉइंट क्या था, जब आपने जस्ट ऑब्जेक्ट को देखा था। 2 पॉइंट क्या था, जहां पर जाते जाते आपने डिसीजन ले लिया था और 2 पॉइंट पे आपने ब्रेक अप्लाई किया है और 3 पॉइंट पे आप जाके आपकी रुक चुके हो, वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, लैग डिस्टेंस। तो 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस थी। अभी तक मैंने कोई भी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक नहीं किया था, ब्रेक को अप्लाई नहीं किया था। तो अब मैं अगर ये, अरे बचपन में पढ़ा था कभी, क्या पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा था, दिस इज फॉर हिंदी मीडियम, चाल बराबर दूरी बटे समय। दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप क्या निकालना चाह रहे हो, बर बोलो यार, आप निकालना चाह रहे हो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यस और नो। अब ए से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे पता चल जाए वेलोसिटी कितना है और मुझे ये पता चल जाए टाइम कितना लगा, तो मैं निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी तो आपको पता ही, देखो जिस भी स्पीड से आप मूव कर रहे थे वो वेलोसिटी आपको पता थी। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैं स्मॉल v वेलोसिटी क्या कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आपको वेलोसिटी पता थी, मेन मुद्दा किसका है, टाइम का। तो किसी के ऊपर एक डाउट था, पीआईवी थ्योरी। आ जाओ बेटा, दिस इज फॉर यू। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्या पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस पीआईवी थ्योरी। अब एक पीआईवी थ्योरी हाईवे की कोई थ्योरी नहीं है कि हाईवे इंजीनियरिंग की थ्योरी, दिस इज द, आप स्टडी ऑफ ब्रेन, आप किसी की माइंड के रिएक्शन टाइम को निकालने के लिए किसी भी सिचुएशन में आप इस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं। तो इस मैनेजमेंट की थ्योरी को हम लोगों ने यूज किया, पीआईवी थ्योरी। इसके बेसिस में मैं क्या निकालने वाला हूं, आई विल कैलकुलेट रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा, आई एम अज्यूमिंग पता नहीं, दिस इज योर ब्रेन, कि आपका क्या है, ब्रेन है। अब क्या कहानी होने वाली समझो। सबसे पहले क्या हुआ कि आपने 1 पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, डायग्राम में देखो, दिस इज पॉइंट 1। आपने जब 1 पॉइंट पे सिचुएशन को देखा तो जो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचा, कैसे हुआ, आईज ने सिग्नल ट्रांसफर किया कहां पे,
ब्रेन पे कि भाई ये सिचुएशन आगे है, बताओ क्या करना है। ये सिचुएशन आगे है तो यहाँ पे क्या करना है, तो आपको एक सिग्नल रिसीव हुआ, इसको मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आई ने आपको ब्रेन को एक सिग्नल भेजा, इसको बोलते हैं बेटा परसेप्शन। पी स्टैंड फॉर, पी का मतलब क्या होता है, परसेप्शन। आई का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्शन। P stands for perception, I stands for intellection, E stands for emotions, and V stands for violation. V stands for violation. This is the full form. PIV theory का full form है perception, intellection, emotion and violation. तो आपने चीजों को परसीव किया, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, आपने क्या करा, सिचुएशन को परसीव किया, सिग्नल ब्रेन पे पहुंचा। अब क्या गेम होने वाला, समझो ध्यान से। अब ब्रेन को भी कुछ टाइम चाहिए, ब्रेन को भी कुछ टाइम चाहिए, तो क्या करेगा, इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन का मतलब क्या, चीजों को एनालाइज करना, जो भी सिचुएशन थी। फॉर एग्जांपल अपने डायग्राम, अपने केस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसा है, व्हीकल को रोकना ठीक रहेगा, व्हीकल को रोकना ठीक नहीं रहेगा, ये सब जो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूँ। इसका मतलब अभी अपना प्रोसेस क्या चल रहा है, इंटेलेक्शन। तो ये कहाँ पे चल रहा है, ब्रेन में सब प्रोसेस चल रहा है। अगला क्या होने वाला है, इमोशन। अब इमोशन का क्या गेम रहने वाला है, अब आप जब सिचुएशन को देख रहे हैं तो यू विल, आपके कुछ इमोशन डेवलप हो पाएंगे, बहुत इमोशनल तो तुम लोग ऑलरेडी हो। अब क्या इमोशन डेवलप होंगे, फॉर एग्जांपल फियर, एंगर, लव, डेंजर, जो भी है। तो अब ये आपके जो इमोशंस हैं, इनको ओवरकम करने में भी आपको कुछ टाइम लगने वाला है, कुछ टाइम लॉस हो रहा है ड्यू टू दिस इमोशंस। आप सिचुएशन को देख के डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो परसेप्शन हो गया, इंटेलेक्शन हो गया, इमोशन हो गया। ये चीजें होने के बाद अब आप कहां पहुंच चुके हैं, लगभग लगभग आप पॉइंट 2 की तरफ पहुंच चुके हैं, सी। यहां से ये परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वायलेशन शुरू हुआ था, और यहां तक आते आते आपने वायलेशन पर पहुंच गए। और वायलेशन मतलब होता है फाइनल डिसीजन। अब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू अप्लाई द ब्रेक और नॉट, मैं ब्रेक को अप्लाई करने वाला हूं या नहीं, यस और नो। तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले लिया। फाइनल डिसीजन लेते ही आपने रिएक्शन दिया, किसको, अप्लाई द ब्रेक, यस और नो। तो परसेप्शन हो गया, इंटेलेक्शन हो गया, इमोशन हो गया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फाइनल एक्शन ले लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, वायलेशन। आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पीआईवी थ्योरी इज क्लियर टू यू, कैसे कैसे टाइम लॉसेस हो रहे हैं, क्या क्या स्टेजेस हो रही हैं, क्या क्या स्टेजेस आपके ड्राइवर को फेस करनी पड़ रही हैं, क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, वो उसको अपन ने डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ पीआईवी थ्योरी। और इसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि किसी भी ड्राइवर को रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, यस और नो, जस्ट कंफर्म। लॉस हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिएक्शन टाइम, इतना टाइम लगा। मैंने इस पीआईवी थ्योरी में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि डायग्राम कैसे कैसे, किन किन पार्ट में, किन किन स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है, यस। डिस्कस कर लिया। अभी मेरा काम नहीं खत्म हुआ, मेरा काम क्या था, मुझे निकालना था टीआर, और टीआर को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन टाइम। कितना रिएक्शन टाइम लगा, ये तो जनरल मैंने पीआईवी थ्योरी समझा, नाम बताने में जो रिएक्शन टाइम लगा, समझना बात को ध्यान से, नाम लगाने बताने में जो रिएक्शन टाइम लगा, और ब्रेक की जो एसएसडी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पर जो रिएक्शन टाइम लगेगा वो सेम नहीं रहने वाला, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो अभी मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन टाइम मुझे निकालना है, और अगर एक बार मैं डिस्टेंस निकालूंगा, कौन सी, लेग डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, तो v इंटू टी आर था, यस। v मुझे पता है, टी आर में निकाल लूं, मेरा गेम खत्म, मैं लेग डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो रिएक्शन टाइम के लिए अब आपके बस का तो है नहीं, किसके पास जाओगे, अरे बोलो, तो आईआरसी के पास पहुंचते हैं। अब देखो एक रोड में प्रॉब्लम क्या, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम समझो कि एक रोड में n नंबर टाइप ऑफ यूजर है, हर तरीके का, हर एज ग्रुप का, हर आपके विजन पैरामीटर का, हर साइकोलॉजी का, हर मेंटल कंडीशन का आपका यूजर है। अब मैं रोड पे जब एसएसडी डिजाइन करूं तो किसका रिएक्शन टाइम ले लूं, अगर मैं रोड पे मुझे एसएसडी डिजाइन करनी है, प्रॉपर साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए मुझे रिएक्शन टाइम चाहिए, आप समझ चुके हो। अब वो रिएक्शन टाइम में किसका ले लूं, प्रॉब्लम ये है क्योंकि n नंबर ऑफ यूजर्स हैं, n नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अब वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट काम कौन बताएगा, आईआरसी। आईआरसी ने क्या बोला कि जनरली जो रिएक्शन टाइम होने वाला है किसी भी सिचुएशन पे, तो 0.5 से 5 सेकेंड, याद नहीं करना है कि इस रेंज पे आपका ड्राइवर नॉर्मली क्या कर देगा, रिएक्ट कर देगा। और फॉर एग्जांपल अगर यंग ड्राइवर है, नॉर्मल कंडीशन पे है, तो जल्दी रिएक्ट कर देगा। अगर आपका एज ज्यादा है तो आपको रिएक्शन टाइम ज्यादा लग सकता है, तो वहां पर आप ज्यादा समय भी ले सकते हो। तो ये वेरी करेगा यूजर टू यूजर।
तो दिक्कत है। अब हम हर फॉर्मूले में एलजी के अलग अलग, टीआर की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो एलजी अलग अलग आने वाला, डिजाइन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो मुझे डिजाइनिंग के लिए एक वैल्यू पता होना चाहिए। तो आईआरसी ने क्या बोला कि फॉर डिजाइनिंग ऑफ साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम जब रोड में डिजाइन करेंगे, वी विल टेक रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ये किसके लिए है? डिजाइन के लिए है। ऐसा नहीं कि हमेशा 2.5 सेकेंड ही होगा। आपका रिएक्शन टाइम अच्छा है, आप 1.5 सेकेंड में रिएक्ट कर सकते हैं, आप 1 सेकेंड में देख सकते हो। पर्टिकुलर व्हीकल का और यूजर की बात हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन वी विल डिजाइन 2.5 सेकेंड हम लोग क्या करना है, कंसीडर करने वाले हैं रिएक्शन टाइम। सर ये कहां से आ गया? सवाल अगला क्या है कि क्यों आईआरसी ने 2.5 सेकेंड बोला? क्या सारे यूजर, क्या रोड पे जितने भी यूजर हैं वो सारे यूजर 2.5 सेकेंड में रिएक्ट कर लेंगे? 2.5 सेकेंड में रिएक्ट कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि उनके लिए आपने प्रोवाइड कर रखा है। अरे यार एलजी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी अगर टीआर ज्यादा है। अब कोई आदमी है या कोई यूजर है जो 2.5 सेकेंड में रिएक्ट नहीं कर पा रहा और आपने डिजाइनिंग कर रखी 2.5 सेकेंड के लिए, तो क्या प्रॉब्लम आने वाली कि जो उसकी रिक्वायर्ड लैग डिस्टेंस होगी क्या होगी? ज्यादा होगी। और आपने जो प्रोवाइड कर रखी लैग डिस्टेंस वो क्या है? यू हैव प्रोवाइडेड कम वैल्यू। यस, उस केस में क्या डिफिकल्टी आने वाली कि मैं किसके लिए डिजाइन करूं? तो मैं रेफरेंस के लिए बताता हूं। ये जो डेटा है टीआर, ये आईआरसी ने बोला है एज पर 90th परसेंटाइल टाइम। क्या बोला है? एज पर 90th परसेंटाइल टाइम। कोर्ट ने, आईआरसी ने साफ साफ बोला है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिजाइनिंग फॉर 100% यूजर, हम लोग 90th परसेंटाइल टाइम के लिए डिजाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रोड पे जितने भी यूजर हैं उनमें से 90% यूजर क्या करेंगे, वो 2.5 सेकेंड या उससे कम में ही क्या कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे। केवल 10% ऐसे यूजर होंगे जो क्या करने वाले हैं, वो अपने रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड से ज्यादा का रिएक्शन टाइम लेंगे। तो अगर आपको पता हो ड्रिंक एंड ड्राइव में चालान क्यों कटता है? ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में चालान क्यों कटता है? ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में चालान क्यों कटता है? गाड़ी आपकी, जिंदगी आपकी, फिर चालान क्यों कट रहा है? यस और नो, बताओ। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में क्या होने वाला है? वो ड्रिंक एंड ड्राइव में क्या होता है, आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल, आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल क्या होने वाला है, तुम्हारा रिएक्शन टाइम चेंज कर जाएगा। यस और नो। ड्राइवर नॉर्मल कंडीशन में 2.5 सेकंड या उससे कम में रिएक्ट कर रहा था, बट आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल देयर में भी चांसेस कि उसका रिएक्शन टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब रिएक्शन टाइम इंक्रीज कर जाएगा तो लैग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और लैग डिस्टेंस की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ गई और डिजाइनिंग आपने कम क्लिक करी है तो एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट में सिर्फ उसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, यस और नो, सामने वाले को भी क्या है, खतरा है। इस केस, इसलिए आपको ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो कहां पे इफेक्ट करने वाला है, हमारे रिएक्शन टाइम को वो इफेक्ट करेगा। और रिएक्शन टाइम से क्या इफेक्ट होगा, लैग डिस्टेंस इफेक्ट हो जाएगा। आई होप टिल नाउ द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक की बातें आप सभी को क्या है, क्लियर समझ में आ गई। टाइम 10% यूजर होंगे, जिससे ज्यादा होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि 100% कुछ भी तुम नहीं कर सकते, 100% कुछ भी नहीं कर सकते। तो 90% लोगों के लिए आपको प्रॉपर डिजाइनिंग करनी है। तो ठीक है, अगर मुझे एलजी निकालना था, मेरे को स्पीड पता थी 0.2 पे, 1 से 2 में जो भी स्पीड थी सेम ही स्पीड थी, और टीआर मैंने निकाल दिया, दैट इज 2.5 सेकेंड। दैट मीन्स आई हैव कैलकुलेटेड लैग डिस्टेंस। ओके, क्लियर, क्लियर टू ऑल। चलो, तो हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस के केस में क्या होने वाला है, सी। तो यही डायग्राम आप जल्दी से बता देते हो रेफरेंस के लिए। ये 1 था, ये 2 था, और ये 3 था। ये तुम्हारा एलजी था और ये तुम्हारा क्या था, एलबी। अब मैं ये डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं। अब यहाँ क्या मुद्दा हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी v थी, यहाँ पे भी वेलोसिटी v थी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, अपनी 0 हो गई। आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्यों रुक गए जाके तुम? क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ब्रेक अप्लाई करने से व्हीकल रुक नहीं रहा है, समझो ध्यान से। ब्रेक अप्लाई करने से क्या हो रहा है, जो मूवमेंट ऑफ टायर है, व्हील है, वो क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। अब जो भी मोमेंटम था आपके पास, जो भी एनर्जी थी, उसकी वजह से आप कुछ डिस्टेंस और कवर करने वाले हैं, और उसी डिस्टेंस को मैंने क्या बोला है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। आपने यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दिया है, ब्रेक अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद, कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं 0 पे आ जाऊंगा, उसी को मैंने बोला ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे पता है, क्या पता है, तो मैं 2 और 3 के बीच में बात करते हैं। तो क्या मैं जानता हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इसको दो तीन तरीके से डिराइव कर सकते हैं, मैं सिंपल ही ले लेता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। इस वर्क डन तो देखो 0.2 और 0.3 के बीच में कितना, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ। अब यहाँ पे कोई व्हीकल था तो उसका मास भी होने वाला है, हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। सी पे या 0.3 पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही, हाफ m, और वहां पे सी पे या 0.3 पे कितनी वेलोसिटी है का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होने वाला है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें रोकने वाला फोर्स कौन सा था, फ्रिक्शनल फोर्स था। तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन हमारे m वेट का व्हीकल कितना लगाएगा, दैट विल बी इक्वल टू mg। तो मैं इसको लिख सकता हूं, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट हो गया और नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो। तो f इंटू mg, और कितना डिस्टेंस तुमने कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस lb। अब मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है कि जो थर्ड पॉइंट है उसमें वेलोसिटी क्या हो रही है अपनी, जीरो, क्योंकि व्हीकल क्या कर जा रहा है, रुक जा रहा है। तो हमेशा नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम वो कुछ भी पूछ सकता है, इट नॉट कंपलसरी। प्रॉब्लम तो कैसा भी फॉर्म हो सकता है ना, तो प्रॉब्लम में ये भी हो सकता है कि आपका वहां पर जाते जाते कुछ वेलोसिटी अगर जीरो नहीं हुई है तो हो सकता है कि बोले कि बिफोर द एक्सीडेंट कितनी वेलोसिटी थी, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए इसको डिटेल में बता रहा हूँ। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। m से m क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैं यहाँ से निकालना क्या चाह रहा था, मैं LB निकालना चाह रहा था, और LB क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2gf, v स्क्वायर अपॉन 2gf, यस क्लियर, v स्क्वायर अपॉन 2gf। अब मैं आ जाता हूं जो मेरा मेन डिस्कशन था, दैट वाज SHD, दैट इज लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसको मैंने लिख दिया था v इंटू टी आर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2gf। ये हो गया आपका SHD, और इससे SHD किसमें आएगा, मीटर में, यस और नो। v आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द व्हीकल हो जाएगा, tr क्या हो गया, रिएक्शन टाइम हो जाएगा, tr विल बी रिएक्शन टाइम, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो। और f क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ये क्या होने वाला है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, यस। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोग दो तरीके के फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल इसको और डिस्कस कर लेंगे, एंड लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल दो डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा, और दोनों तरीके के फ्रिक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जाएंगे तो वहां पर क्या होने वाला है, जो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो रोल पे आ जाएगा। SHD के केस में हमारा जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट रहने वाला, दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, वी विल गो फॉर IRC। हमें जो वैल्यू इसकी मिलने वाली फ्रिक्शन कोफिशिएंट की कहां से मिलेंगी, IRC से मिलेंगी। तो देखो एज पर IRC, अब मैं f की बात कर लेता हूं, जो f होगा अपना लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, f लॉन्गिट्यूडनल की जो वैल्यू होने वाली है तो डिपेंड करेगा स्पीड पे। अब स्पीड अगर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, 80 60 40 और लेस देन और इक्वल टू 30, ये वैल्यू है अगर, उस केस में अपना लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू क्या रहने वाली है फ्रिक्शन कोफिशिएंट की, उसकी बात कर लेते हैं। तो c, तो जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, ये वैल्यू रहने वाली, अगर व्हीकल की स्पीड 80 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा है, द वैल्यू विल बी 0.35। सिमिलरली स्पीड कम होती चली जाएगी, वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी, 0.36, 0.37, 0.38 एंड 0.40। तो इन जनरल मैं बोल सकता हूं कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, f की वैल्यू 0.35 से लेकर 0.4 तक क्या करती है, वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। जो भी आपके स्पीड ऑफ व्हीकल होगा, तो ये रेफरेंस के लिए मैंने IRC का डेटा दिया है। अब इस IRC के डेटा को भी ध्यान से समझ लो, ये जितने भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आपको बताई गई हैं, जितने भी फ्रिक्शन वैल्यू आपको बताई गई हैं 0.35 से लेकर 0.4 तक, डेट ऑल फॉर एक्सप्लेन फॉर वर्स्ट कंडीशन। वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको एक्सप्लेन करा गया है। और वर्स्ट कंडीशन क्या होगी ये भी मुझे पता होना चाहिए। एक रोड पे सबसे खराब कंडीशन का मतलब, देखो डिजाइनिंग के टाइम पे हमेशा जब हम डिजाइनिंग करेंगे, वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर वर्स्ट कंडीशन। हम लोग हमेशा डिजाइन में वर्स्ट के लिए डिजाइनिंग करते हैं, ताकि खराब से खराब जब होगा
उस समय भी अगर मेरा स्ट्रक्चर आरसीसी की बात करें, स्टील की बात करें, अगर वो सस्टेन कर गया तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि नॉर्मल कंडीशन में क्या करने वाला, सस्टेन कर जाएगा। उसी तरीके से फ्रिक्शन मुझे कम से कम कितना मिल जाएगा, ज्यादा मिल रहा तो अच्छी बात है, वो मेरे सेफ्टी को क्या करेगा, इंश्योर करेगा। तो वर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वर्स्ट कंडीशन क्या है कि पेवमेंट तुम्हारा कैसा है, पेवमेंट इज वेट, पेवमेंट कैसा है, वेट है। टायर कैसा है तुम्हारा, व्हीकल का जो टायर है, व्हील का जो टायर है वो कैसा हो गया, वॉर्न आउट, वॉर्न आउट, इसको या तुम ऐसा समझ लो ओल्ड, जो ग्रिप है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और ब्रेकिंग इफिशियंसी जो है तुम्हारी, ब्रेकिंग इफिशियंसी वो कितनी है बेटा, ब्रेकिंग इफिशियंसी जिसको हम n% से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 50%। आपको यह एज्यूम करा गया कि आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है, 50% है, उससे ज्यादा ब्रेकिंग एफिशिएंसी तो अच्छी बात है। तो हम लोग डिजाइनिंग के लिए इन वैल्यूज का यूज करने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू जो डिफाइन की गई है इन दीज पर्टिकुलर कंडीशन, इस पर्टिकुलर कंडीशन में इनको क्या करा गया है, डिफाइन किया गया। यस और नो? So in today's class, we have discussed about the side distances, we have discussed about the stopping side distance, non-passing side distance या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। तो अभी हम लोग सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, अभी आगे इसका डिस्कशन बाकी है। तो अभी हम लोग को देखना है कि साइड डिस्टेंस क्या होती है, समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या क्या नेक्स्ट डिस्कशन हमारा क्या रहने वाला, उसको भी एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि फिर आप समझ पाओ, रिलेट कर पाओ। अब हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट का, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है, वी हैव डिस्कस्ड इन, हमारे कोई भी ग्रेडियंट, कोई भी स्लोप रोड पे नहीं था, यस और नो? अभी क्या होने वाला है कि इट मे बी पॉसिबल कि आपके रोड इस तरीके का हो। फॉर एग्जांपल जो ए और बी पॉइंट हैं वो कैसे हैं, अपवर्ड या फिर राइजिंग, अपवर्ड या फिर राइजिंग ग्रेडियंट है। इट मे बी पॉसिबिलिटी कि आपका ए और पॉइंट इस तरीके से हो, यस और नो? इसी की मैं बात कर रहा हूँ, थीटा। ये क्या हो, फॉलिंग या फिर डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो, फॉलिंग या फिर डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो। तो क्या करना है मुझे कि अभी मैं कल देखने वाला हूँ इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट होता है, दैट वी विल डिस्कस। अगला मुद्दा हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस, वी विल सी कि किस केस में कितना रोड की ट्रैफिक कंडीशन पे, रोड की जियोमेट्रिक कंडीशन के हिसाब से साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट वी विल आल्सो डिस्कस इन टुमारोज क्लास। तो टुमारो को जो हमारा डिस्कशन रहने वाला, दैट विल बी रिलेटेड टू साइड डिस्टेंस, कंटिन्यूएशन ऑफ साइड डिस्टेंस, देन वी विल कवर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, देन वी विल कवर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और आफ्टर दैट इन दो क्लासेस के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल प्लान अ क्लास जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल सॉल्व सम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे टू गेट मोर क्लियरिटी। आई होप टुडेज डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल। जो हम लोगों ने बातें डिस्कस करी वो सारी चीजें आपको समझ में आई। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी पर्टिकुलर आपका डाउट है जो आपका यहाँ पर रह गया, छूट गया है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट, यू मे आस्क